हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। सीजेआई एनवी रमन्ना तेलंगाना में राज्य न्यायिक अधिकारी सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे और रिक्तियों को भरना होगा, क्योंकि न्याय तक पहुंच तभी संभव होगी जब हम पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात को एक बड़ी सौगात दे चुके हैं। पीएम मोदी गुजरात के भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी का अस्पताल का उद्घाटन किए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले 10 साल में देश को रिकॉर्ड संख्या में नए डॉक्टर मिलने वाले हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ बीमारी के इलाज तक ही सीमित नहीं होती है, ये सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। जब किसी गरीब को सस्ता और उत्तम इलाज सुलभ होता है तो उसका व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होता है। अरुणाचल प्रदेश में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। प्रदेश के पांगिन में आज 7 बजे करीब 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने यह जानकारी दी है। वहीं भूकंप से कितना नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। भारत अब मिस्र को गेहूं निर्यात करेगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी है। गोयल ने कहा कि मिस्र ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है। हमारे किसानों ने सुनिश्चित किया है कि हमारे अन्य भंडार अति प्रभावित हों और हम दुनिया की सेवा के लिए तैयार रहें। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जयशंकर ने कहा कि यूएनओ महासचिव के साथ व्यापक चर्चा हुई है। यूक्रेन संघर्ष के वैश्विक प्रभाव और विशेष रूप से खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। यूक्रेन ने ब्लैक सी में एक रूसी वॉरशिप को तबाह करने का दावा किया है। पहले रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी बताया था कि नेपच्यून मिसाइलों ने जहाज को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बाद में कहा गया कि जहाज को आग लगने से नुकसान हुआ है। तमिलनाडु में चिथिरई तिरुविझा उत्सव में लोगों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां मदुरई में रथ जुलूस के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। असम पुलिस ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की है। प्रदेश के कामरूप में एक ट्रक से करीब 500 ग्राम हेरोइन और 1.5 लाख यावा टैबलेट जब्त की गई। इनकी कीमत करीब 42 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 मणिपुर के रहने वाले हैं और एक पश्चिम बंगाल से है। और आइए देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी गुजरात के भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। असम पुलिस ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की है। प्रदेश के कामरूप में एक ट्रक से 500 ग्राम हेरोइन और करीब 1.5 लाख यावा टैबलेट जब्त की गई। इनकी कीमत लगभग 42 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 2 मणिपुर के रहने वाले हैं और एक पश्चिम बंगाल का। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ व्यापक चर्चा हुई है। यूक्रेन संघर्ष के वैश्विक प्रभाव और विशेष रूप से खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। विकासशील देशों के लिए आशय गंभीर है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान और म्यांमार के संबंध में नवीनतम घटनाओं के विषय पर भी चर्चा हुई है, जहां यूएनओ महासचिव ने महत्वपूर्ण समकालीन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भारत के साथ काम करने की उनकी रुचि की सराहना की। श्रीलंकाई सरकार के खिलाफ विरोध तेज होने लगा है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में लोग श्रीलंकाई सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी दौरान लंबा ट्रैफिक जाम देखा गया। जनता ने राजपक्षे परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है। यूक्रेन ने ब्लैक सी में एक रूसी वॉरशिप को तबाह करने का दावा किया है। पहले रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी बताया कि नेपच्यून मिसाइलों ने जहाज को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बाद में कहा गया कि जहाज को आग लगने से नुकसान हुआ है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट शादी के बंधन में बंध गए हैं। मुंबई के पालीवाली हिल वाले घर वास्तु अपार्टमेंट में दोनों ने पंजाबी रीति रिवाज के साथ फेरे लिए। शादी के बाद गुरुवार देर शाम दोनों मीडिया के सामने आए। यहां रणबीर ने सभी के सामने आलिया को गोद में उठाया। शादी की फोटोज आलिया ने सोशल मीडिया पर शेयर भी की हैं।
तमिलनाडु में चिथिरई तिरुविजा उत्सव में लोगों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां मदुरई में रथ जुलूस के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिव सप्तगिरी उल्का लगातार दूसरे दिन अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक लेंगे। इस दौरान पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद रहेंगे। कल गुरुवार को सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई। वहीं अभियान में ढिलाई बरतने वाले नेताओं के साथ उल्का ने बंद कमरे में चर्चा की। सीएम भूपेश बघेल आज बिलासपुर दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम किसान सम्मेलन में समापन समारोह में शिरकत करेंगे। वो दोपहर 2:30 बजे हेलीकॉप्टर से बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। दोपहर 3 बजे बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान पहुंचेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज बिलासपुर दौरे से पहले आईएएस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल रायपुर में आयोजित आईएएस कॉन्क्लेव 2022 में दोपहर 12:30 बजे सम्मिलित होंगे। इस दौरान वो अधिकारियों को बेहतर प्रशासन के टिप्स देंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी इन दिनों प्रदेश भर में सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रही है। आज बीजेपी जनजातीय स्वयं सहायता समूहों का अभिनंदन करेगी। इस समारोह में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के सदस्य स्व सहायता समूहों को सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही खेल प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने जमीनी स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बूथ स्तर की बेहतर प्लानिंग पर कैसे जीत दर्ज की जाए, इस पर भाजपा के राष्ट्र से संगठन मंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और विधायकों सांसदों की बैठक ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से जीएसटी क्षतिपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था को अगले 10 साल तक जारी रखने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानंद स्कूल की कक्षाओं में 10 सीटें बढ़ाने का फैसला लिया है। सीएम ने नागरिकों की मांग और उत्साह को देखते हुए 50 विद्यार्थियों के प्रवेश का निर्णय लिया है। इसके पहले 40 बच्चों को प्रवेश दिया जाता था। छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों का 10 केंद्रीय मंत्री दौरा कर रहे हैं। इस दौरे पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिलों पर केंद्र सरकार का खास फोकस है, इसलिए विशेष फंड भी दिया जा रहा है, जिसकी केंद्रीय मंत्री समीक्षा करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी गुरुवार को महासमुंद जिले के प्रवास पर पहुंचे। उनके साथ लोकसभा सांसद चुन्नीलाल साहू, पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, कलेक्टर एसपी सहित अधिकारी मौजूद रहे। हरदीप पुरी ने सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पटेवा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आयुष्मान भारत टीकाकरण जैसी केंद्रीय योजना के तहत हो रहे कामों को भी देखा। इंदौर में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कुशल संगठक रहे स्वर्गीय महेश जोशी की प्रथम पुण्यतिथि पर स्मृति सभा का आयोजन किया गया, जहां राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, सांसद कांतिलाल भूरिया, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए। सभी ने अपने उद्बोधन में अपने कार्यकाल में स्वर्गीय महेश जोशी के साथ किए गए कार्यों को याद किया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मितान कार्यकर्ताएं अपने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 14 दिनों से रायपुर के बुरा तालाब के पास हड़ताल पर अनिश्चित धरने पर बैठी हुई महिलाएं अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई हैं और धरना स्थल पर मच्छर और गर्मी से परेशान होकर सामने के डिवाइडर पर सो रही हैं। दंतेवाड़ा के किरंदुल में ट्रेड यूनियन संयुक्त खदान मजदूर संघ का त्रैवार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 3 सालों के लिए कार्यकाल के लिए चुनाव भी कराया गया। चुनाव में सचिव पद पर टीजे शंकर को निर्विरोध रूप से चुना गया है, वहीं अध्यक्ष पद पर जागेश्वर प्रसाद को चुना गया। रीवा सांसद के विवादित बयान पर मंत्री फग्गन सिंह ने कहा है कि प्रशासन को नौकरी का 60 साल तक का पट्टा दिया जाता है, जबकि जनप्रतिनिधियों को 5 साल का पट्टा होता है। ये सब चीजों को देखना चाहिए और जनता ये सब देखती है। ताल मोल कर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे विकास के कार्य होते रहे। बलरामपुर जिले में कुछ दिनों में ही एक उपज की खरीदी शुरू होने वाली है, लेकिन खरीदी शुरू होने से ठीक पहले वनोपज की खरीदी करने वाले तेंदुपत्ता फंड, मुंशी और प्रबंधक संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे अव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। तेंदुपत्ता पर मुंशी और प्रबंधक संघ लोगों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत वाली खबर है। पूर्व में उपार्जन केंद्रों पर चना फसल की प्रतिदिन किसान उपार्जन सीमा 25 क्विंटल थी, लेकिन अब किसानों के हित में निर्णय लेते हुए सीमा को 25 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल कर दिया गया है। मंत्री कमल पटेल ने बताया कि अब किसान प्रतिदिन मंडी में 40 क्विंटल चना लेकर के आ सकते हैं। शुजालपुर विधायक और मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंद्र सिंह परमार ने भोपाल के निजी अस्पताल में एक मरीज को भर्ती कराकर तत्काल उपचार की व्यवस्था कराई। साथ ही मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से संपूर्ण उपचार की राशि स्वीकृत कराते हुए मरीजों के भर्ती होने से छुट्टी होने तक अपडेशन लिया। रायगढ़ जिले में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के करीब 35% बच्चे अपनी ही कक्षा की किताबों को पढ़ने में सक्षम नहीं है। इसका खुलासा मिड लाइन टेस्ट से हुआ। टेस्ट में 1,42,216 बच्चे शामिल हुए थे, जिसमें से 1,03,733 बच्चों ने हर विषय में 33% से भी अधिक अंक पाए। हालांकि करीब 38,000 बच्चे मौजूदा क्लास में पढ़ने के लायक ही नहीं रहे।
खरगोन में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। आज भी लोगों के सामने सामान खरीदने के लिए 2 घंटे का वक्त उन्हें दिया गया है। लोग घर के आसपास से ही सामान ले सकेंगे। वहीं वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अब तक 44 प्रकरणों में 148 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। खरगोन में हिंसा से प्रभावित लोगों की प्रशासन ने जानकारी मांगी है। हिंसा में हुए नुकसान की चल अचल संपत्ति की जानकारी मांगी गई है। पीड़ितों को तय फॉर्मेट में फॉर्म भरकर प्रशासन के जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजना होगा। भोपाल में हनुमान जयंती पर शर्तों के साथ जुलूस को इजाजत मिली है। इतवारा बुधवारा से जुलूस निकलेगी और डीजे पर बजने वाले गानों की लिस्ट भी होगी। जुलूस में त्रिशूल गदा को छोड़कर किसी तरह के हथियार साथ नहीं रखने दिया जाएगा। आयोजक पुलिस के साथ जुलूस में आगे चलेंगे। इस दौरान 600 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और ड्रोन से मॉनिटरिंग की जाएगी।